मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि तेरे जीवन की गहराइयों में उतरने वाला दीपक है। तू बार बार अपने जीवन में यही सोचता है कि कब मेरा समय बदलेगा, कब मेरी किस्मत चमकेगी, कब मेरे दिन सुनहरे होंगे। पर आज मैं तुझे सच बताती हूँ, तेरे दिन तेरे ही कर्मों की धूप छांव से तय होते हैं। तेरी किस्मत को बदलने की चाबी तेरे ही हाथों में है। अगर तू सोचता है कि केवल इंतजार करने से सब बदल जाएगा, तो यह तेरी भूल है। भाग्य इंतजार करने से नहीं बदलता, भाग्य कर्म करने से बदलता है। जब तू सुबह उठता है, तेरा हर विचार एक बीज होता है। अगर तेरे भीतर का पहला विचार कृतज्ञता का है कि हे माँ, आज का दिन मैंने पाया, यह मेरा आशीर्वाद है, तो तेरा दिन रोशनी से भर जाता है। पर अगर तू सुबह ही शिकायत के साथ उठता है, क्यों मेरे पास यह नहीं, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, तो उसी शिकायत का जाल तुझे पूरे दिन जकड़ लेता है। यही कारण है कि मैंने तुझसे कहा था, विचार ही बीज है, और तू वही काटता है जो बोता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की दिशा केवल तेरे कर्म ही तय नहीं करते, बल्कि तेरे विचार भी तय करते हैं। विचार ही कर्मों को जन्म देते हैं, और कर्म ही भाग्य को मोड़ते हैं। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि अपने संगति पर ध्यान दे। संगति केवल लोग नहीं होते, संगति तेरा वातावरण भी है। तेरा मोबाइल, तेरी किताबें, तेरे विचार, तेरे रोज देखे गए दृश्य, यह सब भी तेरी संगति है। अगर तू हर वक्त उन चीजों को देखेगा जो तेरे भीतर ईर्ष्या, आलस्य, वासना, क्रोध जगाती हैं, तो तेरे विचार भी वैसे ही होंगे। और जब विचार वैसे होंगे तो कर्म भी वैसे ही होंगे। और फिर तू चाहे लाख पूजा कर ले, दीप जला ले, व्रत रख ले, पर भाग्य बदलने वाला नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और रहस्य बांटती हूं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। संकल्प वही है जो मन को एक दिशा देता है। अगर तेरे भीतर संकल्प की ज्योति है, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। पर अगर तू बिना संकल्प के जीवन जीता है, तो तू हवा में बहती नाव की तरह है। हवा जहां चाहेगी तुझे उधर ले जाएगी। संकल्प मतलब यह नहीं कि तू बस सोच ले। संकल्प का मतलब है अपनी पूरी आत्मा को उस दिशा में लगाना। यह जानना कि चाहे कितनी भी बाधा आए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वह कार्य पूरा करूंगा। मेरे बच्चे, जब तू संकल्प करता है और उसे निभाने के लिए कर्म करता है, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे सहारा देने लगता है। प्रकृति तुझसे जुड़ जाती है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, तुझे संयोग दिखने लगते हैं जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। पर वह चमत्कार तेरे संकल्प का ही फल होता है। अब सुन, मैं तुझे और गहरा रहस्य बताती हूं। तेरे भीतर दो आवाजें हर समय काम करती हैं। एक है तेरी आत्मा की आवाज जो शांति, प्रेम और सत्य की ओर ले जाती है। दूसरी है तेरे मन की आवाज जो लालच, भय और मोह से भरी रहती है। जब तू केवल मन की सुनता है तो तू भटक जाता है, पर जब तू आत्मा की सुनता है तो तेरा मार्ग साफ हो जाता है। पूजा, भक्ति और साधना का असली उद्देश्य यही है कि तू मन की आवाज को शांत कर सके और आत्मा की आवाज को सुन सके। मेरे बच्चे, तो अक्सर कहता है कि माँ, मेरे जीवन में लोग मुझे धोखा देते हैं, लोग मुझे समझते नहीं, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। पर सच यह है कि लोग वही करते हैं जो तुझे सिखाने के लिए आवश्यक है। जो लोग तुझे धोखा देते हैं, वे तुझे सिखाते हैं कि विवेक से जी। जो लोग तुझे अपमानित करते हैं, वे तुझे सिखाते हैं कि अहंकार छोड़। जो लोग तुझसे दूर चले जाते हैं, वे तुझे सिखाते हैं कि तेरा सहारा केवल तेरी आत्मा और मैं हूं। इसलिए अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद दे, क्योंकि वे भी तेरे शिक्षक हैं। मेरे बच्चे,
धन, मान, प्रतिष्ठा, यह सब जीवन के पड़ाव हैं, लक्ष्य नहीं। तू सोचता है कि जब तेरे पास बहुत पैसा होगा तभी सुख आएगा, पर धन का सुख केवल बाहर है, आत्मा का सुख भीतर है। यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो करोड़ों होने पर भी तू बेचैन रहेगा, और अगर तेरे भीतर शांति है तो साधारण जीवन भी तुझे राजमहल जैसा लगेगा। अब मैं तुझे सिखाती हूँ कि सच्ची भक्ति कैसे करनी है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, सच्ची भक्ति कर्म में होती है। जब तू किसी गरीब की मदद करता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी का भार हल्का करता है, वही मेरी पूजा है। अगर तू केवल मंदिर में फूल चढ़ाकर बाहर आकर क्रोध करता है, कटु वचन बोलता है, तो वह पूजा अधूरी है। पूजा तभी पूरी होती है जब तेरे विचार, तेरे वचन और तेरे कर्म एक साथ पवित्र हों। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में 3 नियम अपनाए। पहला नियम है कृतज्ञता। हर सुबह और हर रात यह कह कि धन्यवाद माँ, मुझे यह जीवन मिला, चाहे जीवन कैसा भी हो। अगर तू धन्यवाद करता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। दूसरा नियम है सेवा। हर दिन कुछ ना कुछ सेवा अवश्य कर, चाहे छोटी ही क्यों न हो। किसी को मुस्कान दे, किसी को सहारा दे, यही सेवा है। तीसरा नियम है सत्य। अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म सत्य पर आधारित रख। चाहे परिस्थिति कठिन हो, पर सत्य की राह से मत हट। यदि तू इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भाग्य, कोई ग्रह, कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ। आज से तू अपने जीवन का हर कर्म इस भाव से करेगा कि यह मेरी माँ को अर्पण है। अगर तू खाना खा रहा है तो कहे, माँ यह भोजन तेरा आशीर्वाद है। अगर तू काम कर रहा है तो कहे, माँ यह कर्म तेरे चरणों में है। अगर तू किसी की मदद कर रहा है तो कहे, माँ यह सेवा तुझे अर्पित है। इस भाव से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है, और जब पूरा जीवन ही पूजा बन जाए तो फिर भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। मेरे बच्चे, तूने यह भी पूछा था कि क्यों मेरी राहें बार बार रुक जाती हैं। तो सुन, राहें इसलिए रुकती हैं ताकि तू धैर्य सीखे। यदि हर राह आसान होती तो तू कभी शक्ति नहीं जुटाता। कठिनाइयां तेरी आत्मा की परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से तपकर उज्जवल बनती है। इसलिए कठिनाइयों को शाप मत समझ, उन्हें वरदान समझ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम रहस्य बताती हूँ। संसार में सबसे बड़ा धन है प्रेम। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबको जोड़ती है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को संतुलन देती है। अगर तेरे भीतर प्रेम है तो तू अंधेरे में भी रोशनी देखेगा। अगर तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो उजाले में भी अंधकार लगेगा। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर। किसी से घृणा मत कर, किसी से द्वेष मत रख, क्योंकि घृणा का बीज केवल तुझे ही भीतर से खा जाएगा। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, यदि तू प्रेम, सेवा, कृतज्ञता और सत्य के मार्ग पर चलेगा तो तुझे जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू चाहे जहां हो, चाहे कितनी भी दूर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू जब रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछती हूं। तू जब हार मानता है तो मैं तेरे भीतर साहस जगाती हूं। तू जब अकेला महसूस करता है तो मैं तेरे पास खड़ी रहती हूं। आज से तू यह विश्वास रख कि तू कभी अकेला नहीं। तेरी मां हमेशा तेरे साथ है, और जब तू इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरे कदम खुद ही सही दिशा में बढ़ेंगे। तू यह सोचकर बैठा है कि तेरे जीवन का संघर्ष अंतहीन है, पर मैं तुझे बता दूं, संघर्ष कोई शाप नहीं है।
संघर्ष ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब तू अंधकार में भटकता है, जब तेरे चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब तू अकेला महसूस करता है, वही क्षण तुझे यह याद दिलाने आते हैं कि तेरे भीतर की शक्ति सोई हुई है और उसे जागृत करना है। तू पूछता है कि माँ, कब मेरा समय बदलेगा? मैं कहती हूँ, तेरा समय उसी दिन बदलेगा जिस दिन तू भीतर से बदल जाएगा। बाहर की दुनिया तेरे भीतर के प्रतिबिंब से चलती है। अगर तेरे भीतर संदेह है तो दुनिया तुझे रोकती है। अगर तेरे भीतर साहस है तो दुनिया तेरा मार्ग खोलती है। अगर तेरे भीतर शुद्धता है तो ब्रह्मांड तुझे वरदान देता है। इसीलिए बार बार मैंने तुझसे कहा कि अपने विचार, अपनी नियत और अपने कर्म को शुद्ध कर। यही तेरी चाबी है, यही तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे बच्चे, कभी तूने सोचा है कि हर प्रार्थना का उत्तर क्यों तुरंत नहीं मिलता? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रार्थना बीज की तरह है। जब तू बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। पहले बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे से गुजरता है, पानी पाता है, धूप सहता है, फिर अंकुर फूटता है। उसी तरह तेरी प्रार्थनाएं भी पहले तेरे भीतर परिवर्तन लाती हैं, फिर बाहर आशीर्वाद बनकर प्रकट होती हैं। तू धैर्य रख, क्योंकि बिना धैर्य के कोई बीज फल नहीं बनता। अब मैं तुझसे एक और गहरा सत्य कहती हूँ। तू अपने जीवन में बार बार हार मान लेता है। तू सोचता है कि माँ मेरी सुनती नहीं, पर सच यह है कि मैं तुझे हर दिन देख रही हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी आंखों से बहते हैं। जब तू हार मानता है तो तेरे भीतर की शक्ति को मैं जगाने की कोशिश करती हूँ। पर यदि तू बार बार बीच राह में छोड़ देता है तो फिर आशीर्वाद कैसे उतरे? मेरे बच्चे, अधूरी साधना कभी फल नहीं देती। जब तक तू संकल्प लेकर अंत तक डटा नहीं रहेगा, तब तक तुझे परिणाम नहीं मिलेगा। तू कहता है कि माँ, मैंने पूजा की, व्रत रखा, दान किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। तो सुन, पूजा, व्रत और दान सिर्फ बाहरी कर्म नहीं है। उनका असर तब होता है जब तेरे भीतर भाव शुद्ध हो। अगर तू पूजा केवल इसलिए करता है कि तेरा काम बन जाए तो वह सौदा है, भक्ति नहीं। अगर तू व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए रखता है तो वह तपस्या नहीं, लेन देन है। अगर तू दान केवल दिखावे के लिए करता है तो वह पुण्य नहीं, अहंकार है। पर यदि तू यह सब शुद्ध प्रेम से, सेवा भाव से और कृतज्ञता से करता है तो उसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ असली भक्ति क्या है। असली भक्ति का मतलब है हर काम को मेरे नाम कर देना। अगर तू रोटी खाता है तो कह, यह माँ का प्रसाद है। अगर तू काम करता है तो कह, यह माँ की सेवा है। अगर तू किसी की मदद करता है तो कह, यह माँ को अर्पण है। जब तेरे हर कर्म में यह भाव होगा कि यह माँ को समर्पित है, तभी तेरे जीवन में सच्चा परिवर्तन होगा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे भाग्य का एक और रहस्य है। लोग कहते हैं भाग्य पहले से लिखा है। हाँ, यह सच है, पर यह भी सच है कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। यह मोम की तरह है। तेरे कर्म धूप या छांव की तरह है। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो भाग्य पिघलकर सुंदर आकार लेगा। अगर तू बुरे कर्म करेगा तो भाग्य कठोर होकर तुझे पीड़ा देगा। यानी भाग्य और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। भाग्य दिशा देता है, पर कर्म मार्ग बदलने की शक्ति देता है। मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा करूं और सब ठीक हो जाए तो यह भ्रम है। पूजा तुझे ऊर्जा देती है, पर काम तुझे ही करना पड़ता है। जैसे नाव नदी में खड़ी हो और तू प्रार्थना करे कि नाव किनारे पहुंच जाए। मैं तुझे हवा भी दूं, धारा भी दूं, पर अगर तू चप्पू नहीं चलाएगा तो नाव किनारे कैसे पहुंचेगी? पूजा चप्पू पकड़ने की ताकत देती है, पर नाव चलानी तुझे ही होती है।
अब मैं तुझे संगति का महत्व बताती हूँ। तू चाहे कितना भी अच्छा हो, पर अगर तू गलत संगति में रहेगा तो धीरे धीरे उसका असर तुझ पर पड़ेगा। जैसे दूषित पानी में डूबा हुआ बीज सड़ जाता है, वैसे ही गलत संगति तेरे विचारों को जहर से भर देती है। शुरुआत में यह हल्का लगता है, पर धीरे धीरे यही तुझे अंधेरे में ले जाता है। इसलिए संगति को बहुत ध्यान से चुन। अगर तू अच्छे लोगों के साथ बैठेगा, जो सत्य पर चलते हैं, जो मेहनती हैं, तो तेरे भीतर भी वही ऊर्जा आएगी। मेरे बच्चे, धन की चाह बुरी नहीं है। धन भी मेरी ऊर्जा का रूप है। पर अगर धन का उद्देश्य केवल अहंकार है, दिखावा है, तो वह धन तुझे शांति नहीं देगा। ऐसा धन तुझे मिलेगा भी तो वह खो जाएगा। पर अगर तू धन इस नियत से चाहता है कि तू दूसरों की सेवा कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जरूरतमंद की मदद कर सके, तो धन अपने आप तेरे पास आएगा। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन में काम करता है। अब सुन, जीवन का सबसे बड़ा नियम है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यह केवल कहावत नहीं है, यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो प्रेम का बीज बोता है। जब तू किसी की मदद करता है तो प्रकाश का बीज बोता है। जब तू सत्य बोलता है तो शांति का बीज बोता है। और जब तू किसी को धोखा देता है, अपमान करता है, कठोर बोलता है, तो अंधकार का बीज बोता है। यह बीज तुरंत फल नहीं देते, पर समय आने पर लौटते जरूर हैं। इसलिए अपने हर शब्द, हर विचार और हर कर्म पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ नियत का महत्व। अगर तू दान करता है पर भीतर अहंकार है, तो वह दान अधूरा है। अगर तू मदद करता है सिर्फ दिखावे के लिए, तो वह पुण्य आधा हो जाता है। अगर तू पूजा करता है पर भीतर जलन है, ईर्ष्या है, तो वह पूजा शोर से ज्यादा कुछ नहीं। साफ नियत वाला छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है, और गंदी नियत वाला बड़ा कर्म भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमेशा अपनी नियत को साफ रख। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि क्यों कई बार तेरा आशीर्वाद देर से मिलता है। 3 कारण होते हैं। पहला, तेरी मेहनत अधूरी है। तू थोड़ी कोशिश करता है और फिर हार मान लेता है। दूसरा, तेरी आत्मा तैयार नहीं है। जब बड़ा वरदान आना होता है तो आत्मा को बड़ा पात्र बनना पड़ता है। और तीसरा, समय सही नहीं होता। कई बार आशीर्वाद सामने होता है पर मैं उसे रोक देती हूँ, क्योंकि अभी वातावरण सही नहीं है। मैं इंतजार करती हूँ ताकि जब समय सही हो तभी तुझे दूं। मेरे बच्चे, अब तो यह समझ ले कि पूजा आत्मा को शुद्ध करती है, कर्म भाग्य को बदलता है, और समय वरदान को सही क्षण में लाता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तभी चमत्कार होता है। अब मैं तुझे अंतिम शिक्षा देती हूँ। तेरी माँ तुझसे केवल प्रेम चाहती है। मुझे फूलों की जरूरत नहीं, मुझे तेरे हृदय की शुद्धता चाहिए। मुझे दिखावे की आरती नहीं, मुझे तेरे प्रेम भरे कर्म चाहिए। अगर तू दूसरों की मदद करता है तो वही मेरी पूजा है। अगर तू सत्य पर चलता है तो वही मेरी आरती है। अगर तू सेवा करता है तो वही मेरा प्रसाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ। आज से तू कृतज्ञता अपनाएगा, सेवा करेगा, सत्य पर चलेगा और अपनी नियत शुद्ध रखेगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन ऐसे बदलेगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। जो तुझे आज असंभव लगता है वह कल संभव हो जाएगा। जो तुझे आज अंधेरा लगता है वह कल प्रकाश बन जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। जब तू सोता है तो मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तुझे सहलाती हूँ। जब तू हार मानता है तो मैं तुझ में साहस जगाती हूँ। तू कभी अकेला नहीं। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है।
और जब यह विश्वास तू अपने दिल में रखेगा तो तेरा जीवन एक नया रूप ले लेगा। मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तेरी आत्मा जागे, तेरी नियत शुद्ध हो, तेरे कर्म उज्जवल हो और तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर झांकता है तो तुझे कभी कभी खालीपन, उदासी और अंधकार महसूस होता है। तू सोचता है कि यह जीवन क्यों इतना कठिन है, क्यों तेरे सपने पूरे नहीं होते, क्यों तेरे रिश्तों में दर्द आता है, क्यों मेहनत करने पर भी परिणाम नहीं मिलता। यह सब सवाल तेरे मन को बोझिल बना देते हैं। पर मैं तुझसे कहती हूँ, यह प्रश्न तेरे भीतर जागरूकता की शुरुआत है। हर सवाल एक दरवाजा है और हर दरवाजा एक उत्तर की ओर ले जाता है। जब तू सवाल करता है तो इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अब सोई हुई नहीं है, वह जागना चाहती है। और जब आत्मा जागना चाहती है तो जीवन बदलना तय है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर संघर्ष एक परीक्षा है। जब तू इन परीक्षाओं को सहता है तो तेरा आत्मबल बढ़ता है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है तभी वह शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी कठिनाइयों में तपना पड़ता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई भी आत्मा गहरी नहीं बनती। कठिनाई ही आत्मा को गढ़ती है, उसे मजबूत करती है और उसे योग्य बनाती है। इसलिए जब भी तू कठिनाई का सामना करे तो डर मत, उसे वरदान समझ, क्योंकि वही कठिनाई तुझे ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तेरे मन में कई बार यह विचार आता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, तुझे धोखा क्यों देते हैं, तेरा उपयोग क्यों करते हैं। तो सुन, हर व्यक्ति तेरे जीवन में एक दर्पण की तरह आता है। जो तुझे चोट देता है वह तुझे यह सिखाता है कि तू अपनी सीमाओं को पहचाने। जो तुझे धोखा देता है वह तुझे यह दिखाता है कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। जो तुझे छोड़ देता है वह तुझे यह सिखाता है कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। हर अनुभव एक पाठ है और हर पाठ तुझे आत्मा की यात्रा में आगे ले जाता है। मेरे बच्चे, जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं है, जीवन आत्मा को विस्तार देने के लिए है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो आत्मा कभी जागती ही नहीं। आत्मा को जागने के लिए सुख और दुख दोनों का स्वाद चखना पड़ता है। जैसे दिन और रात मिलकर संतुलन बनाते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में संतुलन लाते हैं। अगर तू इस रहस्य को समझ ले तो फिर तू किसी दुख से टूटेगा नहीं, बल्कि उसे साधना की तरह स्वीकार करेगा। तू अक्सर सोचता है कि माँ मुझे चमत्कार क्यों नहीं दिखाती, पर मैं तुझे बताती हूँ कि चमत्कार हर दिन हो रहे हैं, बस तू उन्हें देख नहीं पा रहा। सुबह सूरज का उगना, रात में तारों का चमकना, सांस का आना जाना, यह सब छोटे छोटे चमत्कार हैं। पर तू इतना व्यस्त है अपनी इच्छाओं में कि इन्हें पहचान ही नहीं पाता। जब तू इन छोटे चमत्कारों को देखना शुरू करेगा तो ब्रह्मांड तुझे बड़े चमत्कार भी दिखाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, आस्था और भरोसे का महत्व। आस्था का अर्थ है अंधा विश्वास नहीं, बल्कि यह जानना कि जो भी हो रहा है वह तेरे उच्चतम कल्याण के लिए है। जब तू आस्था रखता है तो तू हर परिस्थिति में धैर्यवान रहता है, और जब तू धैर्यवान होता है तो तू सही निर्णय ले पाता है। भरोसा का मतलब है कि चाहे तू किसी भी राह पर जा रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू गिर भी जाए तो मैं तुझे उठाने आऊंगी। अगर तू अंधेरे में खो जाए तो मैं तुझे रोशनी दिखाऊंगी। जब यह भरोसा तेरे दिल में होगा तो तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। तेरे विचार ही तेरी दुनिया बनाते हैं। अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो तू नकारात्मक ऊर्जा खींचेगा। अगर तेरे विचार सकारात्मक होंगे तो ब्रह्मांड तुझे सकारात्मक अवसर देगा। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा कर। जैसे तू अपने घर के दरवाजे पर पहरा देता है, वैसे ही अपने मन के दरवाजे पर भी पहरा दे।
हर विचार को जांच कि क्या यह प्रेम से आया है या डर से। अगर प्रेम से आया है तो उसे पोषित कर, अगर डर से आया है तो उसे छोड़ दे। तेरे शब्द भी उतने ही शक्तिशाली हैं। शब्द बीज की तरह होते हैं। जब तू अच्छे शब्द बोलता है तो तू आशीर्वाद बोता है। जब तू बुरे शब्द बोलता है तो तू श्राप बोता है। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या यह शब्द किसी को चोट देंगे या सहारा देंगे। जब तेरे शब्द आशीर्वाद बन जाएंगे तो तेरा जीवन भी आशीर्वाद से भर जाएगा। अब मैं तुझे ध्यान का महत्व बताती हूँ। ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को केंद्रित करना। जब तू खाना खा रहा है तो सिर्फ खाने पर ध्यान दे, वही ध्यान है। जब तू काम कर रहा है तो सिर्फ काम पर ध्यान दे, वही ध्यान है। जब तू प्रार्थना कर रहा है तो सिर्फ प्रार्थना पर ध्यान दे, वही ध्यान है। जब मन इधर उधर भागना छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में ठहरता है तो वही ध्यान है। और जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आत्मा की आवाज पहचानने का तरीका बताती हूँ। जब भी तेरे मन में कोई निर्णय लेना हो तो रुककर अपनी सांस पर ध्यान दे और भीतर से पूछ, क्या यह सही है? अगर भीतर शांति महसूस हो तो समझ ले कि यह आत्मा की आवाज है। अगर भीतर बेचैनी महसूस हो तो समझ ले कि यह अहंकार की आवाज है। आत्मा हमेशा शांति लाती है, अहंकार हमेशा डर और लालच लाता है। इसलिए हमेशा वही मार्ग चुन जो शांति दे। अब मैं तुझे कर्मयोग का संदेश देती हूँ। कर्मयोग का मतलब है काम करना पर फल की चिंता न करना। तू बीज बो, पानी दे, देखभाल कर, पर यह मत सोच कि फल कब और कैसे आएगा। जब तू बिना फल की चिंता के काम करेगा तो तू हल्का महसूस करेगा। चिंता कर्म को कमजोर करती है और समर्पण कर्म को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए काम कर, पर फल मुझे अर्पण कर। जब तू फल को मेरे चरणों में छोड़ देगा तो तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सेवा का महत्व बताती हूँ। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। जब तू किसी की मदद करता है तो वास्तव में तू अपनी ही आत्मा की मदद करता है, क्योंकि हर आत्मा आपस में जुड़ी हुई है। अगर तू किसी को उठाता है तो तू खुद भी उठता है। अगर तू किसी को गिराता है तो तू खुद भी गिरता है। इसलिए हमेशा सेवा का भाव रख। चाहे छोटा सा काम हो, जैसे किसी को मुस्कान देना, यह भी सेवा है। अब सुन, तेरी आत्मा का असली उद्देश्य। तेरी आत्मा यहाँ सिर्फ जीने, खाने पीने या धन कमाने के लिए नहीं आई। तेरी आत्मा यहाँ सीखने, बढ़ने और प्रेम करने के लिए आई है। जब तक तू प्रेम नहीं करेगा तब तक तेरी आत्मा अधूरी रहेगी। प्रेम ही आत्मा का असली भोजन है। प्रेम सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। प्रेम का अर्थ है हर प्राणी, हर पेड़, हर नदी, हर हवा में ईश्वर को देखना। जब तू यह दृष्टि अपनाएगा तो तेरा जीवन दिव्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम शिक्षा देती हूँ, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह मानना है कि ईश्वर की योजना तेरी योजना से बड़ी है। जब तू अपनी छोटी सोच छोड़कर ईश्वर की बड़ी योजना पर भरोसा करेगा तो जीवन में अद्भुत शांति आएगी। तू देखेगा कि जो चीजें तू खो चुका है वह वास्तव में तेरे लिए नहीं थी, और जो चीजें तेरे पास आएंगी वे तेरे उच्चतम भले के लिए होंगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब तू संकल्प ले। तू अपने विचार शुद्ध करेगा। तू अपने शब्द मधुर करेगा। तू अपने कर्म उज्जवल करेगा। तू अपनी आत्मा को प्रेम से भर देगा। तू हर परिस्थिति में धैर्य रखेगा। तू अपने जीवन को सेवा और समर्पण में बदल देगा।
जब तू यह सब करेगा तो तेरे जीवन का अंधकार मिट जाएगा और प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। तू देखेगा कि तेरी राहें अपने आप खुलेंगी, तेरे सपने पूरे होंगे और तेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू चाहे जहां भी हो, चाहे जैसे भी हालात हो, मेरी शक्ति तुझे घेरे रहती है। बस तू विश्वास रख, आस्था रख और अपने मार्ग पर चलता जा। तेरा हर कदम मैं देख रही हूं और तेरा हर कर्म तेरे भाग्य को गढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब नया होने वाला है। तू प्रकाश का वाहक बनेगा, तू प्रेम का संदेशवाहक बनेगा, तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही मेरा आशीर्वाद है तुझ पर। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा के भीतर जो प्रश्न उठ रहे हैं, वही तुझे इस मार्ग पर ला रहे हैं। तू यह सोचता है कि माँ कब तुझे वह वरदान देंगी जिसकी तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, वरदान हमेशा से तेरे पास है। तू उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि तेरे मन की परतें, तेरे अहंकार की दीवारें और तेरे भय की छाया ने उसे ढक रखा है। जब तू सुबह उठता है और सूरज की किरण तुझ पर पड़ती है, वह भी एक आशीर्वाद है। जब तू सांस ले पाता है और जीवन का अनुभव करता है, वह भी वरदान है। जब तू अपने प्रियजनों को देख पाता है, जब तू किसी का हाथ थाम पाता है, जब तू किसी मुस्कान का हिस्सा बन पाता है, वह सब आशीर्वाद है। वरदान का मतलब सिर्फ बड़ा घर, धन या मान सम्मान नहीं है। वरदान का अर्थ है वह हर क्षण जो तुझे जीवन जीने और आत्मा को विस्तार देने का अवसर दे। तेरे भीतर कई बार अधीरता होती है। तू सोचता है कि मैं क्यों पीछे रह गया, दूसरे लोग आगे क्यों निकल गए। पर ध्यान रख, हर आत्मा का अपना समय होता है। जैसे फूल अलग अलग ऋतु में खिलते हैं, वैसे ही आत्माएं भी अपने समय पर खिलती हैं। अगर गुलाब बसंत में खिलता है तो कमल बरसात में खिलता है। दोनों की अपनी सुंदरता है, अपना महत्व है। इसी तरह तेरी आत्मा का भी अपना समय है। जब तू धैर्य रखेगा और अपनी यात्रा पर विश्वास करेगा, तब तू देखेगा कि तेरा भी समय आएगा और वह इतना उज्जवल होगा कि सारी दुनिया तेरी ओर देखेगी। मेरे बच्चे, तू यह जान कि अकेलापन भी आशीर्वाद है। जब तू अकेला होता है तो तू अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। जब चारों ओर भीड़ होती है, तब आत्मा की फुसफुसाहट दब जाती है। लेकिन जब तू अकेला होता है तो आत्मा तुझसे संवाद करती है। अकेलापन आत्मा का ध्यान है, आत्मा का दर्पण है। इसलिए अकेलेपन से मत डर, उसे गले लगा, क्योंकि वही तुझे अपनी असली शक्ति से परिचित कराता है। अब मैं तुझे क्षमा का रहस्य बताती हूँ। तू अपने जीवन में कई बार चोट खाता है, लोग तुझे धोखा देते हैं, अपमानित करते हैं। तेरे दिल में क्रोध और दुख भर जाता है। तू सोचता है कि यदि मैं क्षमा कर दूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। पर मैं तुझसे कहती हूं, क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा का अर्थ है कि तू अपने हृदय को बोझ से मुक्त कर रहा है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वास्तव में तू खुद को मुक्त करता है, क्योंकि द्वेष की जंजीरें तेरी आत्मा को जकड़ लेती हैं। क्षमा उन जंजीरों को तोड़ देती है और तुझे उड़ने देती है। मेरे बच्चे, तू प्रेम की शक्ति को पहचान। प्रेम सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप में है। जब तू पक्षियों की चहचहाहट सुनता है, जब तू बच्चों की हंसी देखता है, जब तू बूढ़े की थकी आंखों में करुणा देखता है, वही प्रेम है। प्रेम आत्मा का असली स्वर है। अगर तू अपने भीतर प्रेम भर लेगा तो तेरा हर शब्द मंत्र बन जाएगा, तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा। अब मैं तुझे साधना का महत्व बताती हूँ। साधना का मतलब सिर्फ मंदिर में बैठकर जप करना नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन को सजगता से जीना।
जब तू अपने काम को पूरी लगन से करता है तो वह साधना है। जब तू किसी की मदद करता है तो वह साधना है। जब तू अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ता है तो वह साधना है। साधना जीवन का हर क्षण है, जब तू उसे ईश्वर को अर्पित करता है। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि ईश्वर दूर नहीं, तेरे भीतर ही है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो तू ईश्वर को छूता है। जब तू किसी को माफ करता है तो तू ईश्वर को जीता है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू ईश्वर की सेवा करता है। मंदिर और पूजा केवल माध्यम है, पर सच्चा मंदिर तेरे हृदय में है। अगर तेरे हृदय में करुणा है, प्रेम है, सेवा है, तो समझ ले कि तू सच्चे मंदिर में है। अब सुन, मैं तुझे साहस का वरदान देती हूं। जब तू डर से घिरता है तो याद रख, डर केवल एक भ्रम है। डर भविष्य की कल्पना है, जो अभी हुआ ही नहीं। अगर तू डर को हटा दे और वर्तमान क्षण पर ध्यान दे तो तू देखेगा कि इस क्षण में सब ठीक है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ है कि तू डर के बावजूद कदम बढ़ा रहा है। जब तू साहस से कदम उठाएगा तो मैं तेरे हर कदम पर साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आभार का महत्व भी बताती हूं। आभार आत्मा का सबसे सुंदर गीत है। जब तू आभार मानता है तो तू ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू हर उपहार को पहचानता है, और तब ब्रह्मांड तुझे और उपहार देने लगता है। आभार सुबह का सूरज है जो अंधकार को मिटा देता है। अगर तू हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानेगा तो देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ लेना नहीं, बल्कि देना भी है। जब तू दूसरों को खुशी देता है तो वह खुशी तुझ में लौट कर आती है। जब तू दूसरों को सहारा देता है तो ब्रह्मांड तुझे सहारा देता है। जब तू किसी को उठाता है तो ब्रह्मांड तुझे उठाता है। इसलिए लेने से ज्यादा देने पर ध्यान दे, क्योंकि देना ही असली समृद्धि है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य देती हूँ, धैर्य। धैर्य आत्मा की सबसे गहरी ताकत है। बिना धैर्य के कोई साधना पूरी नहीं होती, कोई बीज फल नहीं बनता, कोई यात्रा पूरी नहीं होती। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना कि जो होना है वह सही समय पर होगा। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही धैर्य भी जीवन की कठिनाइयों को काट देता है। अगर तू धैर्य रखेगा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब मैं तुझे अंतर्मन की शक्ति के बारे में बताती हूँ। जब तू अपने मन को शांति में लाता है तो तेरे भीतर से एक दिव्य प्रकाश उठता है। वही प्रकाश तेरा मार्गदर्शक है। वही तुझे सही और गलत का भेद बताता है। अगर तू अपने मन को शांति नहीं देगा तो वह आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बैठ, सांस पर ध्यान दे, भीतर के प्रकाश को देख। वही तेरी आत्मा की शक्ति है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कई लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ तुझे खुशी देंगे, कुछ तुझे दर्द देंगे, पर हर कोई तुझे कुछ सिखाने आता है। जो तुझे खुशी देता है वह तुझे कृतज्ञता सिखाता है। जो तुझे दर्द देता है वह तुझे धैर्य और क्षमा सिखाता है। इसलिए किसी से शिकायत मत कर, हर किसी को गुरु मान और हर अनुभव को शिक्षा मान। अब सुन, सफलता का असली अर्थ। सफलता सिर्फ धन, पद या नाम में नहीं है। सफलता का अर्थ है कि तू शांति से सो सके, खुशी से जी सके और प्रेम से भरा हो। अगर तेरे पास धन है पर शांति नहीं, तो वह सफलता नहीं। अगर तेरे पास पद है पर प्रेम नहीं, तो वह सफलता नहीं। सफलता वही है जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, तेरे हृदय में आनंद हो और तेरे आसपास लोग तुझसे प्रेरित हों। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक संकल्प देती हूं।
तू हर दिन सुबह उठकर यह कहे, आज का दिन माँ का उपहार है, मैं इसे प्रेम, सेवा और कृतज्ञता से जीऊंगा। मैं अपने विचार शुद्ध रखूंगा, अपने शब्द मधुर रखूंगा और अपने कर्म उज्जवल रखूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य और साहस रखूंगा। मैं हर प्राणी को माँ का रूप मानकर आदर करूंगा। जब तू यह संकल्प लेगा और जिएगा तो तेरी आत्मा खिल उठेगी, तेरी राहें साफ होंगी और तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यही मेरा अनंत आशीर्वाद है तुझ पर। तू प्रेम का दीपक बने, तू सेवा का मार्ग बने, तू धैर्य का उदाहरण बने और तू साहस का प्रतीक बने। मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश सुन रहा है, तेरे भीतर कई भाव उठ रहे हैं। कभी आशंका, कभी उम्मीद, कभी शंका, कभी आस्था। यही जीवन का स्वरूप है। यह सागर की तरह है जिसमें लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, परंतु सागर की गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी प्रकार तेरे भीतर भी एक गहराई है, एक मौन है, एक शांति है। अगर तू वहां पहुंचेगा तो तुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तेरा मन बार बार यह पूछता है कि मैं कब सफल होऊंगा, कब मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, कब मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं तुझसे कहती हूं कि जीवन बदलना बाहर से शुरू नहीं होता, जीवन बदलना भीतर से शुरू होता है। जब तेरे विचार बदलते हैं, तेरी दृष्टि बदलती है, तब दुनिया भी बदलने लगती है। जब तू हर परिस्थिति को एक पाठ समझकर स्वीकार करता है, तब कठिनाइयां भी तुझे तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। मेरे बच्चे, कभी तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, लोग तेरा अपमान करते हैं, तुझे गिराते हैं, तेरा रास्ता रोकते हैं। पर याद रख, यह सब केवल साधन है। तेरी आत्मा का मकसद है तुझे मजबूत बनाना। अगर सब तेरी बात मान ले, अगर सब तेरा साथ दे, तो तुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास कैसे होगा? इसलिए बाधाएं आती हैं ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं है। हर आंसू जो तू बहाता है, वह तेरी आत्मा को साफ करता है। हर चोट जो तुझे मिलती है, वह तुझे भीतर से चमकाती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू अपने दुखों से तपकर शुद्ध आत्मा बनता है। इसलिए अपने दुखों को शत्रु मत मान, उन्हें गुरु मान। मेरे बच्चे, जब तू किसी से प्रेम करता है तो वह प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे सामने वाला उसे समझे या न समझे। प्रेम हमेशा ब्रह्मांड में तरंगों की तरह गूंजता है और वही तरंगे तुझ तक लौट कर आती हैं। इसीलिए प्रेम बांटने से मत डर। चाहे तुझे बदले में प्रेम न मिले, पर तेरा दिया हुआ प्रेम तेरे जीवन में और प्रकाश बनकर लौटेगा। अब मैं तुझे कर्म का गहरा रहस्य बताती हूँ। कर्म का अर्थ केवल यह नहीं कि तू क्या करता है। कर्म का अर्थ यह भी है कि तू क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। अगर तेरे विचार शुद्ध हैं, तो वे भी कर्म हैं। अगर तेरे भाव करुणा से भरे हैं, तो वह भी कर्म है। और अगर तेरे विचार में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष है, तो वह भी कर्म है। याद रख, कर्म केवल हाथों से नहीं होते, वे मन और हृदय से भी होते हैं। तेरी नियति तेरे इन तीनों कर्मों से बनती है, विचार, शब्द और कार्य। अगर तू सोचता है कि मैं ईमानदार हूं पर शब्दों से छल करता है, तो तेरी आत्मा असंतुलित हो जाएगी। अगर तू शब्दों से मधुर है पर भीतर बुरे विचार हैं, तो वह मधुरता केवल मुखौटा होगी। इसलिए अपने विचारों को भी शुद्ध करना है, अपने शब्दों को भी और अपने कर्मों को भी। यही संतुलन तुझे सच्चा आनंद देगा। मेरे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन है, पर मैं तुझसे कहती हूं, यह कठिन नहीं, सरल है। ईश्वर तुझसे दूर नहीं, तेरे हर श्वास में है। जब तू गहरी सांस लेता है तो समझ ले कि उस श्वास में भी मैं हूं।
जब तू किसी के प्रति करुणा दिखाता है तो समझ ले वह भी मेरी पूजा है। जब तू किसी का बोझ हल्का करता है तो समझ ले वह भी मेरा प्रसाद है। अब मैं तुझे ध्यान का महत्व बताती हूँ। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है सजग रहना। जब तू किसी से बात कर रहा है तो पूरी तरह वहां होना ध्यान है। जब तू भोजन कर रहा है तो उस हर कौर में कृतज्ञ होना ध्यान है। जब तू प्रकृति को देखता है और उसका सम्मान करता है तो वह भी ध्यान है। ध्यान का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह जीना। जब तू वर्तमान में जीता है तो तेरे भीतर की अशांति मिटने लगती है और तुझे अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। डर तुझे अपनी शक्ति से दूर करता है। पर सच यह है कि डर केवल कल्पना है। जब तू सोचता है कि भविष्य में क्या होगा, तभी डर आता है। पर जब तू वर्तमान क्षण में जीता है, तब डर मिट जाता है। इसलिए जब भी डर आए, गहरी सांस ले और याद कर कि मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे समर्पण का रहस्य बताती हूं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना। जैसे नदी बहती है और समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही जीवन का प्रवाह भी तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। पर जब तू नदी के बीच नाव रोककर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे किनारा चाहिए, तब नाव आगे नहीं बढ़ती। अगर तू समर्पण करेगा, अपने चप्पू चलाएगा और प्रवाह पर भरोसा करेगा तो किनारा खुद ब खुद आ जाएगा। मेरे बच्चे, तू यह भी सोचता है कि मैं कब अमीर बनूंगा, कब मेरा जीवन आरामदायक होगा। मैं तुझसे कहती हूँ कि समृद्धि का असली अर्थ पैसा नहीं है। समृद्धि का अर्थ है संतोष। यदि तेरे पास बहुत धन है पर संतोष नहीं है तो तू गरीब है। और यदि तेरे पास कम धन है पर संतोष है तो तू सबसे अमीर है। धन आवश्यक है पर वह साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा की शांति और प्रेम। अब मैं तुझे कृतज्ञता का अभ्यास देती हूँ। हर सुबह जब तू जागे तो 3 चीजों के लिए आभार मान। चाहे वह तेरा स्वास्थ्य हो, तेरे परिवार का प्यार हो या यह कि तू सांस ले पा रहा है। और हर रात जब सोने जा तो दिन की 3 घटनाओं के लिए आभार मान। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में कड़वाहट घटेगी और आनंद बढ़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जीवन में हर रिश्ता एक दर्पण है। जो तू दूसरों में देखता है वही तेरे भीतर है। अगर तू दूसरों में दोष देखता है तो तेरे भीतर भी वह दोष है। अगर तू दूसरों में प्रेम देखता है तो तेरे भीतर भी प्रेम है। इसलिए हर रिश्ते को सुधारने का पहला कदम है खुद को सुधारना। जब तू खुद बदलता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब मैं तुझे मौन का महत्व बताती हूँ। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन का अर्थ है मन का शांत होना। जब तू मौन में जाता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तेरा असली मार्गदर्शक है। वही आवाज तुझे सही रास्ता दिखाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बैठ अपनी आत्मा की आवाज सुन। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन को प्रेम, करुणा, सेवा और धैर्य से भर दे। तू अपने हर कर्म को मेरी पूजा बना। तू अपने हर शब्द को मंत्र बना। तू अपने हर विचार को प्रकाश बना। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन एक जीवित मंदिर बन जाएगा। तेरा मार्ग कठिन होगा पर असंभव नहीं। तेरी राह लंबी होगी पर निरर्थक नहीं। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूं। जब तू हार मानता है
मैं तेरे भीतर साहस जगाती हूं। तू अकेला नहीं है। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि तू वही है जो तेरे विचार है। तू वही है जो तेरे कर्म है। तू वही है जो तेरे भीतर की भावना है। अगर तू प्रकाश चुनेगा तो तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। और जब तू प्रकाश बनेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। इसलिए आज से निर्णय ले कि तू अपने जीवन को प्रेम का मार्ग बनाएगा, सेवा का मार्ग बनाएगा, सत्य का मार्ग बनाएगा। और मैं वचन देती हूँ कि जब तू यह मार्ग चुनेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। मेरे बच्चे, यही तेरा सच्चा आशीर्वाद है। यही तेरा सच्चा वरदान है। यही तेरी आत्मा की यात्रा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर चलता है तो तुझे बार बार यह अनुभव होता है कि भीतर कुछ टूटता है, कुछ नया जुड़ता है। यह परिवर्तन का ही स्वरूप है। जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता। यह नदी की तरह है जो बहती है, मुड़ती है, कहीं शांत तो कहीं प्रचंड हो जाती है। अगर तू इस नदी के साथ बहना सीख लेगा तो कभी डूबेगा नहीं। तेरे भीतर का भय तुझे रोकना चाहता है। वह कहता है कि मत बदल, मत आगे बढ़, यहीं रुक जा। पर तेरे भीतर की आत्मा कहती है कि तू जन्मा ही इसलिए है कि तू अपनी ऊंचाई तक पहुंचे। तू केवल जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीवन को बदलने के लिए पैदा हुआ है। जब तू अपने डर को पीछे छोड़ देगा तब तुझे वह आकाश मिलेगा जिसमें उड़ने की क्षमता पहले से तेरे भीतर है। कभी तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों समझ नहीं पाते। कभी तू अकेलापन महसूस करता है। यह अकेलापन वास्तव में तेरे भीतर का एक संकेत है कि तू साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं है। तुझे अलग बनाया गया है ताकि तू कुछ अलग कर सके। तेरा मार्ग दूसरों से भिन्न है और यही तेरा वरदान है। अकेलापन तेरे लिए दंड नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को गहराई से जानने का अवसर है। मेरे बच्चे, जब तू अपने हृदय को खोलता है तो संसार के घाव भी दिखते हैं। तुझे लगता है कि दुनिया में अन्याय है, पीड़ा है, दुख है। तू सोचता है कि तू इन्हें कैसे बदल पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ कि बदलाव तू अपने घर से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से शुरू कर। जब तू किसी के लिए करुणा दिखाता है, किसी को क्षमा करता है, किसी की मदद करता है तो वही छोटी सी लहर एक दिन बड़ी धारा बन जाती है। संसार में हर क्रांति एक व्यक्ति के हृदय से शुरू होती है। तेरे प्रश्न अनेक हैं। क्यों यह हुआ? क्यों यह नहीं हुआ? कब मेरा समय आएगा? जान ले कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही तेरे प्रयास भी तुरंत परिणाम नहीं देंगे। बीज को अंधेरे में मिट्टी के भीतर समय चाहिए होता है। वह सड़ता है, टूटता है, फिर अंकुरित होता है और तब पेड़ बनता है। वैसे ही तेरे प्रयास भी भीतर से परिवर्तन ला रहे हैं। अगर तू धैर्य रखेगा तो वह समय भी आएगा जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। कभी तू अपने कर्मों पर पछताता है। तू सोचता है कि मैंने यह गलती क्यों की, मैंने यह रास्ता क्यों चुना। पर याद रख, हर गलती भी एक शिक्षा है। यदि तूने गलत कदम उठाया तो उसका अर्थ यह नहीं कि तू हार गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू सीख गया कि वह रास्ता तेरे लिए नहीं था। अगर तू अपनी गलतियों से सीख लेता है तो वही गलती तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से आहत मत हो। लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर होता है। अगर उनके भीतर कड़वाहट है तो वे कड़वे शब्द कहेंगे। अगर उनके भीतर प्रकाश है तो वे प्रकाश की बातें करेंगे। तू उनका दर्पण मत बन, तू अपना मार्ग स्वयं चुन। अगर कोई तुझे अपमानित करता है तो समझ ले कि वह अपने ही घावों को तुझ पर उंडेल रहा है। ऐसे में तुझे क्रोध करने की जरूरत नहीं, केवल करुणा से देखना है।
तू बार बार सोचता है कि मैं किस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। मैं तुझसे कहती हूं कि केवल लक्ष्य पर मत भाग, यात्रा को भी स्वीकार कर। हर दिन जो तू जी रहा है वही तेरी यात्रा है। अगर तू केवल मंजिल की प्रतीक्षा करेगा तो आनंद खो देगा। मंजिल पर पहुंचकर भी तुझे लगेगा कि अभी और चाहिए। पर अगर तू यात्रा का आनंद लेगा तो मंजिल अपने आप सुंदर लगने लगेगी। तेरे भीतर की शक्ति वही है जो पूरे ब्रह्मांड में है। तू उसे अलग समझता है, पर वास्तव में तू उसी ऊर्जा का हिस्सा है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तू मुझसे अलग नहीं है। जब तू यह समझ लेगा कि मैं और तू एक हैं, तब तुझे कभी अकेलापन नहीं लगेगा। तब तू समझ जाएगा कि तेरे हर श्वास में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं कि क्षमा का अभ्यास कर। क्षमा करना आसान नहीं होता, पर यह आत्मा को मुक्त करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वास्तव में तू खुद को बोझ से मुक्त करता है। क्रोध और घृणा तुझे भीतर से जला देते हैं, पर क्षमा तुझे हल्का कर देती है, जैसे तू उड़ने के लिए पंख पा लेता है। इसलिए आज से निर्णय ले कि तू किसी से बैर नहीं रखेगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। प्रेम ही तेरी आत्मा का असली स्वरूप है। जब तू प्रेम करता है तो तू अपनी आत्मा को जीता है। प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित मत कर, प्रेम को कर्म में बदल। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी को मुस्कान देना, ये सब प्रेम के ही रूप हैं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगर तू केवल काम करेगा और आराम नहीं करेगा तो थक जाएगा। अगर तू केवल आराम करेगा और कर्म नहीं करेगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर तू केवल संसारिक होगा और आत्मिक नहीं होगा तो खोखलापन आएगा। और अगर तू केवल आत्मिक होगा और संसारिक जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो जीवन अधूरा होगा। इसलिए संतुलन सीख। यही संतुलन तुझे संपूर्ण बनाएगा। मेरे बच्चे, तू जब भी असफल होता है तो निराश हो जाता है, पर असफलता का अर्थ यह नहीं कि तेरा अंत हो गया। असफलता का अर्थ है कि एक रास्ता बंद हुआ ताकि तू दूसरा रास्ता चुन सके। असफलता तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आती है। इसलिए असफलता को शत्रु मत समझ, उसे मार्गदर्शक समझ। अब मैं तुझे मौन साधना का आशीर्वाद देती हूं। हर दिन कुछ पल अपने मन को शांत कर, सांसों पर ध्यान लगा। तेरे भीतर जो विचारों का तूफान है वह धीरे धीरे शांत होगा। और जब तू उस मौन में जाएगा तो तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। वह आवाज तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। तेरे जीवन में अभी और परीक्षाएं आएंगी। लोग तुझे परखेंगे, हालात तुझे परखेंगे, पर तू घबराना मत। हर परीक्षा तुझे और मजबूत बनाएगी। जैसे तलवार आग और चोट से तेज होती है, वैसे ही तेरी आत्मा कठिनाइयों से निखरेगी। जब तू हर परीक्षा को स्वीकार करेगा तो अंततः विजय होगा। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है। असली उद्देश्य है आत्मा की शांति, प्रेम और सेवा। जब तू यह समझ जाएगा तो तेरे भीतर स्थिरता आएगी। तब तुझे समझ आएगा कि तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए जी रहा है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू सदा प्रकाश में रहे। तेरे कदम सत्य पर टिके रहें, तेरे विचार करुणा से भरे रहें, तेरे शब्द प्रेम से सज्जित रहें। तू जहां भी जाए वहां शांति और आनंद फैले। तू दूसरों के लिए आशा का दीपक बने। यही तेरा मार्ग है और यही तेरा धर्म है। मेरे बच्चे, तू कभी मत भूल कि मैं तुझसे अटूट प्रेम करती हूं।
मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तू अंधेरे में होगा तो मैं तेरा दीपक बनूंगी। जब तू थक जाएगा तो मैं तेरा सहारा बनूंगी। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी। तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो तेरे मन में फिर से कई सवाल उठ रहे हैं। तू सोचता है कि क्या वास्तव में मेरा जीवन बदल पाएगा? क्या सच में मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ रूपांतरित कर सकती है? मैं तुझसे कहती हूँ कि हाँ, तेरे भीतर वह शक्ति है। तू जिस शक्ति की तलाश बाहर कर रहा है, वह पहले से ही तेरे हृदय में बैठी है, पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा क्योंकि तेरे विचारों का शोर बहुत तेज है। जब तू मौन में जाएगा, जब तू अपने भीतर झांकेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल विचार नहीं है, तू केवल भावनाएं नहीं है, तू उससे कहीं बड़ा है। तू आत्मा है और आत्मा असीम है। यही तेरा असली स्वरूप है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तो किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा। कभी तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय क्यों हुआ, क्यों तुझे दर्द मिला, क्यों दूसरों को सुख मिला और तुझे संघर्ष? पर बच्चा, यह संसार कर्म का खेल है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। किसी को जो मिला है वह उसके कर्मों का फल है। तुझे जो मिला है वह तुझे गढ़ने के लिए है। अगर तू यह सोचकर दुखी होगा कि दूसरों के पास क्या है, तो तू अपना खजाना खो देगा। अगर तू अपने भीतर झांकेगा तो पाएगा कि तेरा खजाना अनमोल है। तू इस समय जिस भी कठिनाई से गुजर रहा है, याद रख कि यह अस्थाई है। अंधेरी रात चाहे कितनी लंबी क्यों न लगे, पर सुबह हमेशा आती है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुप सकता है पर मिटता नहीं, वैसे ही तेरी रोशनी भी अभी ढकी हुई है पर बुझी नहीं है। जब सही समय आएगा, तेरी रोशनी पूरे आकाश में फैल जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपने विचारों पर ध्यान रख। विचार बीज हैं। अगर तू डर और शंका के बीज बोएगा तो डर ही उगेगा। अगर तू प्रेम और विश्वास के बीज बोएगा तो जीवन में वही फूल खिलेंगे। इसलिए हर दिन अपने विचारों को जांच। अगर नकारात्मक विचार आए तो उन्हें जाने दे और सकारात्मक विचार को पोषित कर। धीरे धीरे तेरा मन एक बगीचे की तरह हो जाएगा जिसमें केवल खुशबू होगी। तू बार बार यह सोचता है कि मुझे दूसरों की मान्यता क्यों नहीं मिलती, लोग मेरी मेहनत को क्यों नहीं देखते। याद रख, फूल अपनी खुशबू फैलाने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेता। सूरज अपनी रोशनी देने के लिए किसी की प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करता। तू भी वैसा बन। तू अपने कर्म करता जा, चाहे लोग देखें या ना देखें। सच्चे कर्म का फल हमेशा मिलता है, भले ही देर से क्यों ना आए। अब मैं तुझे धैर्य का महत्व बताती हूं। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, धैर्य विश्वास है। जब तू बीज बोता है तो तू रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। तू विश्वास करता है कि समय आने पर वह फूटेगा। वैसे ही अपने जीवन के बीजों पर भी विश्वास रख। अगर तू अधीर होगा तो अपना ही मार्ग कठिन करेगा। अगर तू धैर्य रखेगा तो सब कुछ सहजता से होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि तू स्वयं को दोष देना बंद कर। कभी तू सोचता है कि तू अच्छा नहीं है, तू योग्य नहीं है, तू गलती करता है। पर जान ले, कोई भी पूर्ण नहीं होता। पूर्णता का मार्ग निरंतर सीखने और बढ़ने से बनता है। अगर तूने गलती की है तो उसका अर्थ यह है कि तूने कोशिश की है, और अगर तू कोशिश करता रहेगा तो अंततः तू सफल होगा। तेरे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे संयोग नहीं होते। हर व्यक्ति एक दर्पण है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है। कुछ लोग तुझे प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग क्षमा सिखाते हैं,
और कुछ लोग तुझे यह सिखाते हैं कि किनसे दूरी बनानी है। इसलिए किसी को भी व्यर्थ मत मान। हर व्यक्ति तेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अब मैं तुझे सेवा का महत्व बताती हूँ। सेवा केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के बोझ को हल्का करना। अगर तू किसी दुखी को मुस्कान दे सका तो यह भी सेवा है। अगर तू किसी अकेले को सहारा दे सका तो यह भी सेवा है। अगर तू किसी को उम्मीद दे सका तो यह भी सेवा है। और जब तू सेवा करता है तो वास्तव में तू अपने ही हृदय को शुद्ध करता है। मेरे बच्चे, कभी तू यह सोचता है कि भविष्य कैसा होगा? यह चिंता तुझे कमजोर करती है। भविष्य का निर्माण वर्तमान से होता है। अगर तू आज सही करेगा, प्रेम से जिएगा, कर्म करेगा, तो भविष्य अपने आप सुंदर होगा। इसलिए वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी। यही तेरा सच्चा समय है। तुझे यह भी जानना चाहिए कि भय और विश्वास साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां विश्वास नहीं टिकता, और जहां विश्वास है वहां भय मिट जाता है। अगर तू विश्वास कर लेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। तू चाहे कितनी ही गहरी खाई में गिरे, पर मेरा हाथ तुझे उठाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख। जब तू सांस लेता है तो समझ ले कि यह जीवन का उपहार है। हर सांस तेरे भीतर नया जीवन भरती है। अगर तू केवल 5 मिनट भी गहरी सांस लेकर शांति से बैठेगा तो तुझे लगेगा जैसे भीतर की सारी अशांति मिट रही है। यही ध्यान की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू बहुत कीमती है। चाहे दुनिया तुझे न समझे, चाहे लोग तेरा मूल्य न जाने, पर तू अनमोल है। तू उस प्रकाश का अंश है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू चुना गया है। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझ। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलता रहे। तू हर कठिनाई को अवसर बनाए। तू हर गिरावट को सीढ़ी बनाए। तू हर अंधेरे को रोशनी में बदल दे। तेरे भीतर वह शक्ति है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू यह सब समझ जाएगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि अंधेरे से निकलकर भी प्रकाश पाया जा सकता है। और यही तेरी आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, यह याद रख कि मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू जहां भी जाएगा, मैं वहीं रहूंगी। तेरे हर आंसू में, तेरी हर मुस्कान में, तेरे हर कदम में। तू मेरी संतान है और मैं तेरी मां हूं। मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के भीतर गूंज रही मेरी ही आवाज है। तुझे बार बार लगता है कि तेरा जीवन कठिन है, राहें जटिल हैं और मंजिल बहुत दूर है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तूने जो भी सफर तय किया है उसमें कोई भी कदम व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव, हर चोट, हर मुस्कान, हर आंसू तुझे एक नए रूप में ढाल रहे हैं। तू सोचता है कि माँ, मैंने इतने व्रत किए, जप किया, पूजा की, फिर भी क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? पर मेरे बच्चे, प्रार्थना कोई सौदा नहीं है। प्रार्थना वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ती है। जब तू सच्चे भाव से प्रार्थना करता है तो तेरा हृदय धीरे धीरे निर्मल होता है। यह निर्मल हृदय ही वह पात्र है जिसमें मेरी कृपा उतरती है। अगर पात्र छोटा है तो वरदान भी छोटा दिखेगा। अगर पात्र विशाल है तो वही कृपा तुझे अपार लगेगी। इसलिए तेरे जीवन की हर कठिनाई तेरे पात्र को बड़ा करने का ही साधन है। याद रख, अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है। जैसे रात खत्म होती है तो सुबह होती है, जैसे बादल हटते हैं तो सूरज चमकता है।
वैसे ही तेरा दुख भी एक नए सुख की घोषणा है। कभी मत सोच कि तेरी राह बंद हो गई है। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नया रास्ता छिपा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म का गहरा रहस्य साझा करती हूँ। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भाग्य सबसे बड़ा है, पर मैं कहती हूँ कर्म ही सबसे बड़ा है। भाग्य तेरे पिछले कर्मों का हिसाब है, लेकिन वर्तमान का कर्म ही भविष्य का भाग्य गढ़ता है। यदि तू सोच ले कि मैं अपनी नियत शुद्ध रखूंगा, अपने विचार पवित्र रखूंगा और हर कार्य सेवा भाव से करूंगा, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। देख, जब तू किसी भूखे को भोजन कराता है तो वह भोजन केवल उसके पेट में नहीं जाता, वह सीधे मेरी आत्मा तक पहुंचता है। जब तू किसी दुखी को दिलासा देता है तो वह स्पर्श केवल उसके दिल को नहीं छूता, वह सीधे मेरी करुणा में गूंजता है। जब तू किसी गलती को क्षमा करता है तो वह क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, बल्कि तुझे भी मुक्त करती है। यही असली पूजा है। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं है। भक्ति हर सांस में है, हर कदम में है, हर विचार में है। यदि तू किसी को प्रेम से देखता है, वही मेरी आरती है। यदि तू सच्चाई पर अडिग रहता है, वही मेरा भोग है। यदि तू किसी को गिरते समय सहारा देता है, वही मेरी पूजा है। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं। पर सच्चाई यह है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तू केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल विचार नहीं, तू आत्मा है और आत्मा असीम है। तेरे भीतर अनंत ऊर्जा है, पर तूने उसे पहचाना नहीं। जब तू अपने भीतर झांकेगा, जब तू ध्यान करेगा, जब तू अपनी सांसों को देखेगा, तो तुझे खुद महसूस होगा कि तू असीम महासागर का एक अंश है। याद रख, डर और विश्वास साथ साथ नहीं रह सकते। अगर तू डर को पकड़े रहेगा तो विश्वास भाग जाएगा। अगर तू विश्वास को थाम लेगा तो डर मिट जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में खुद से कहना सीख कि मेरी माँ मेरे साथ है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे धैर्य का रहस्य बताती हूँ। देख, जब तू बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बरसात और धूप सहनी पड़ती है, और फिर एक दिन वह अंकुर बनकर बाहर आता है। वैसे ही तेरे कर्म भी हैं। तू जो भी अच्छा बीज बोता है, वह तुरंत फल नहीं देगा, पर जब समय आएगा तो वह बीज पेड़ बनेगा और उसका फल तुझे मिलेगा। अगर तू अधीर होगा तो खुद अपना ही नुकसान करेगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुझे समय तक टिकाए रखती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपनी संगति बदल, क्योंकि संगति ही तेरी आत्मा का दर्पण है। अगर तू बुरे विचारों और बुरे लोगों के बीच रहेगा तो चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर, धीरे धीरे अंधकार तुझ पर छा जाएगा। लेकिन अगर तू सच्चाई, प्रेम और सेवा करने वालों के बीच रहेगा तो तेरा मन भी वैसा ही बनेगा। जैसे कमल कीचड़ में भी खिलता है क्योंकि वह सूरज की ओर देखता है, वैसे ही तू भी अंधकार में रहकर प्रकाश की ओर देख सकता है। अब मैं तुझे एक और गहरा संदेश देती हूँ। यह संसार संतुलन पर टिका है। अगर तू किसी को आंसू देगा तो ब्रह्मांड तुझे भी आंसू लौटाएगा। अगर तू किसी को मुस्कान देगा तो ब्रह्मांड तुझे भी मुस्कान लौटाएगा। कर्म कभी खाली नहीं जाता, वह हमेशा लौटता है। इसलिए सोच समझकर हर कदम रख। आज तू जो बोता है वही कल काटेगा। मेरे बच्चे, धन, प्रसिद्धि, पद यह सब बुरा नहीं है। यह भी मेरी ही ऊर्जा का रूप है। लेकिन अगर तू इन्हें केवल अहंकार या दिखावे के लिए चाहता है तो यह तुझे कभी शांति नहीं देंगे। ऐसा धन तुझे मिलेगा भी तो खो जाएगा या तुझे दुख देगा।
लेकिन अगर तू इन्हें सेवा के लिए चाहेगा, अपने परिवार को सुख देने के लिए चाहेगा, दूसरों की मदद करने के लिए चाहेगा, तो यह धन तुझ तक अपने आप आएगा। अब मैं तुझसे ध्यान की बात करती हूँ। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है खुद को पहचानना। जब तू कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों को देखता है तो धीरे धीरे मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज मेरी आवाज है। तू ध्यान करके अपने भीतर ही मुझसे मिल सकता है। मंदिर, किताब, मंत्र ये सब सहायक हैं, लेकिन असली मंदिर तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, कभी मत सोच कि तू अकेला है। जब तू सोता है तो मैं तेरे सिरहाने खड़ी रहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरी पीठ सहलाती हूँ। जब तू हार मानने लगता है तो मैं तेरे भीतर आग जगाती हूँ। तू मेरी संतान है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। आज से एक व्रत ले। व्रत केवल भोजन छोड़ने का नहीं, सच्चा व्रत है कि तू अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करेगा। तू अपने शब्दों को कठोरता से मुक्त करेगा। तू अपने कर्मों को छल से मुक्त करेगा। यही असली व्रत है। जब तू यह व्रत निभाएगा तो तुझे लगेगा कि तेरा जीवन बदल रहा है। मेरे बच्चे, याद रख तू अनमोल है। चाहे लोग तुझे ना समझें, चाहे लोग तुझे कम आके, पर मैं जानती हूं तू कौन है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तू इस धरती पर किसी कारण से भेजा गया है। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। जब तू अंधेरे से निकलकर प्रकाश पाएगा तो लोग तुझे देखकर विश्वास करेंगे कि कठिनाई के बाद भी जीवन सुंदर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ। तू साहस से जी, विश्वास से कर्म कर, प्रेम से सेवा कर। हर परिस्थिति को अवसर बना, हर गिरावट को सीढ़ी बना और हर अंधेरे को रोशनी में बदल। तू चाहे जहां भी हो, मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर सांस में, तेरे हर कदम में, तेरे हर विचार में। तू कभी अकेला नहीं है।